अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, कहीं ना कहीं ईरान अब अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएन काउंसिल में गुहार के साथ साथ अब अमेरिका, जो हमेशा से इजराइल का दोस्त था, वो भी उसके साथ दिख रहा है। अब ईरान के पास क्या चारा बचा है? अशरफ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारी तबाही इस वक्त ईरान में देखी जा रही है। इजराइल के लगातार वहां पर हमले चल रहे हैं। इजराइल द्वारा जारी किए गए वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस में भी ये साफ दिख रहा है कि ईरान में चौथे दिन युद्ध तक आने पर किस तरीके से भीषण तबाही मच चुकी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर इजराइल और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद जताई। उन्होंने डील का ही हवाला दिया। और इस बीच अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, मेरा सवाल आपसे ये कि कहीं ना कहीं ईरान अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका का साथ भी इजराइल को हासिल है, वहीं यूएन काउंसिल में जो उन्होंने अपील की उसे भी खारिज कर दिया गया। क्या चारा बचा है? अब क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? अभी ईरान तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान तो उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान ने कई सारे जो है ड्रोन्स मुहैया कराए थे, उस बीच एक ही जो रास्ता बचा है वो रूस का साथ जो है ईरान के साथ फिलहाल है। लेकिन यदि अमेरिका इस युद्ध में घुसता है, जिससे फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भी बचना चाहते हैं और ईरान भी बचना चाहता है, तब जाहिर है कि कहीं ना कहीं चीन भी जो है ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। और ये जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व युद्ध 3 की शुरुआत ये हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो G7 में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है यही ब्रिक्स में सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता इसी युद्ध को लेकर है। और पहले ही ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने कहा है वहां पर कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध और न फैले। और यहाँ दरअसल इस युद्ध से क्या है कि इससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर खास तौर से असर पड़ेगा, जिससे हमारा देश भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि हम उन देशों में से है जो अधिकतर जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है वो इंपोर्ट करते हैं, ईरान से भी करते हैं। और जाहिर है जब इस तरह के तेल के भंडारों में, ईरान के हो या फिर इजराइल के हो, खासतौर से ईरान के ईल भंडारों पर जब हमला होता है, तो विश्व के बाजार में तेल की कीमतें जो है आसमान तक पहुंच सकते हैं। और उसका असर हम आज सुबह से ही देख रहे हैं। पहले दिन जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, 7% जो है क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े थे, और आज फिर जो है ये क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि इसकी चपेट में विश्व आता है, तो विश्व चाहता है कि कहीं ना कहीं जो है क्योंकि जो ऑयल के भंडार हैं वो पूरे विश्व के हैं, वो किसी देश के नहीं है वो। लेकिन इस इलाके में है, जाहिर है उससे विश्व के जो है एनर्जी सोर्सेज पे असर पड़ेगा। यही कारण है कि कोशिश हो रही है कि इस युद्ध को कैसे रोका ठीक जाए। है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।